हाँ, जैसे कि मैं बोला था कि एलजेब्रा स्पेशल मैं लेके आ रहा हूँ। जो बच्चों एलजेब्रा में वीक है, जो स्टूडेंट्स एलजेब्रा से डरता है, स्पेशली एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, कॉमन लेना तो मैं अभी क्लास 12 11 इवन जो जेई के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी कभी कभी कुछ कुछ बच्चों में दिक्कत हो जाता है, डिफिकल्ट कुछ चीज आ जाता है। तो कॉमन लेना, फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये सब जो चीज है इसके ऊपर ये एलजेब्रा स्पेशल मैं चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो है ये पार्ट 1 है। हाँ, अभी मैं चैप्टर जो ले रहा हूँ एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन एंड स्पेशल प्रोडक्ट ये स्पेशली फॉर आईसीएसई क्लास 8 एंड 9, सीबीएसई क्लास 7 एंड 8 एंड फॉर एनी स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन और स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो आओ, ऑल ऑफ यू हियर विथ मी, है, पे अटेंशन। देखो, यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जो बोला गया है, इसमें मतलब तुमको जो दिया जाएगा, सपोज तुमको दो टर्म दिया गया है, ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बोलते हैं, स्टूडेंट के माइंड में आइडेंटिटी आ जाता है, सर अब एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बोल रहे हो या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बोल रहे हो, तो इसका जो आइडेंटिटी है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो हम लोग बहुत छोटे टाइम में सीख चुके हैं। ठीक है, तो तुम लोग क्या ये नोटिस किए हो कि a प्लस बी होल स्क्वायर में दो टर्म है, एक है a और एक है b। ठीक है, दो टर्म है, और जब तुम आइडेंटिटी लिख रहे हो उसमें एक टर्म a स्क्वायर हो गया, एक टर्म 2ab हो गया और एक टर्म b स्क्वायर हो गया, ये नोटिस किए। तो दो टर्म में से तीन टर्म आ गया, समझ में आया? जब दो टर्म था a और b था, और जब तुम उसको लिख रहे हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसमें तीन टर्म आ गया। तो इस टाइप की जो चीज है ये है एक्सपेंशन। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो सपोज तुम्हारे पास a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सब बच्चों को ये पता है, छोटे टाइम से किया कर रहे हैं कि ये सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, नाउ इफ यू हैव से a प्लस बी होल क्यूब, तो फिर क्या हो जाता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा एक आइडेंटिटी इसका ऐसा रहता है। ठीक है, तो मुझे ये आइडेंटिटी मैं नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस तुमको एक्सपेंशन के एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दो टर्म दिख रहा है, इधर इधर भी देखो दो टर्म दिख रहा है। जब तुम आइडेंटिटी में इसका जो आइडेंटिटी है वो लिखे हो, ठीक है, जिसका जब आइडेंटिटी लिखे हो तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म हो जाता है। ठीक है ना, 1 2 3 टर्म आ गया, यहाँ पे भी दो टर्म था, फर्स्ट 1 और 2, यहाँ पे कितना टर्म आ गया, एक आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, यहाँ पे तीसरा आ गया, यहाँ पे चौथा, चार टर्म आ गया। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज है और भी हम लोग पढ़ेंगे, तो मतलब जो चीज है वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करना है। जैसे सपोज तुम्हारे पास ऐसा कुछ है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक जो एल्जेब्रिक एक्सपेंशन स्पेशल प्रोडक्ट की चैप्टर है, सबसे पहले इस टाइप की फॉर्मूला दिया जाता है और बच्चे उसको रटने लगता है। ठीक है, रटने लगता है। अब देखो यहाँ पे तुमको जो देखना है, यहाँ पे तुमको दो चीज दिया गया है, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक है x प्लस ए, दूसरा है x प्लस बी, और बीच में कोई साइन नहीं है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में अलग अलग सेपरेटली लिखा गया है। पहली बात, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है। ठीक है, कोई साइन बीच में नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मीन्स हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने का जो तुम लोग कैसे सीखे हो कि जो पहला टर्म है, इसका जो पहला टर्म है वो क्या है, वो एक से, पहला टर्म एक से। अब x को मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के साथ, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के साथ, ठीक है। उसके बाद इसका टर्म क्या है, प्लस a, तो प्लस a को भी मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के साथ, a को भी मल्टीप्लाई करना है ये दोनों के साथ। मतलब एक्चुअली जब ये दिया गया है तो तुम क्या कर रहे हो,
एक्स को भी इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो तुम्हारा ए है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे बी एक्स आ गया, यहाँ पे ए एक्स आ गया, और यहाँ पे ए बी आ गया, ठीक है, आ गया। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना सबको, ऑब्वियसली वेरी इजी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो है इसका पावर ज्यादा है, 2 है, इसको आगे लिखे है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ ये जो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, जो दोनों टर्म है सेकंड एंड थर्ड, दोनों थोड़ा दिखने में एक जैसा है, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स इन अलजेब्रा। छोटे क्लास में तुम सीखे भी हो, इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। ए बी टाइम्स एक्स और ए टाइम्स एक्स, ठीक है ना, बी टाइम्स एक्स, ए टाइम्स एक्स, बी एक्स प्लस ए एक्स। तो ये दोनों का हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक्स कॉमन लेके यहाँ पे आ जाता है a प्लस बी टाइम्स एक्स, ए प्लस ए बी, ठीक है, ए बी जो था वो आ जाता है। जिसको ये सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया, हो सकता है कुछ बच्चों को, बच्चों इधर देखो मेरे पास, सपोज तुम्हारे प्लस 2x प्लस 3x है, ठीक है, 2x प्लस 3x तुम बोल दोगे सर 5x होता है। चलो मैं 5x नहीं लिख रहा हूँ, 5x नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 प्लस 3 ऐसा लिख दिया और x को सेपरेटली लिखा, समझ में आ रहा है, 2 प्लस 3 को ऐसे सेपरेटली लिखा और x को सेपरेटली लिखा। एक्चुअली आई हैव टेकन x कॉमन हियर, ठीक है, कॉमन लेने के बारे में मैं और डिटेल्स बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इधर भी देखो वही बात है, बी एक्स और ए एक्स है, एक्स को सेपरेट लिखा और यहाँ पे बी प्लस ए भी लिख सकते हो, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, पहला अल्फाबेट ए उसके बाद अल्फाबेट बी, ठीक है, ऐसा लिखा। तो देखो ना, जब तुम लोग ये टेक्स्ट बुक में स्पेशल प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, जो बच्चे स्पेशल प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो ये पहला स्पेशल प्रोडक्ट है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसका रिजल्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। मतलब फिर मैं लिख रहा हूं, तुम्हारा जो पहला स्पेशल प्रोडक्ट आ जाता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में, वो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ये तुम्हारा पहला स्पेशल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट, ठीक है। इसको याद रखने का कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, ठीक है, वेरिएबल का होल स्क्वायर आया है, ठीक है, यहाँ पे पावर इसका 1 था, यहाँ पे भी पावर 1 था, तो यहाँ पे वेरिएबल का x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलना। अच्छा, फिर देखो ऐसा है कि x जो है इधर भी देख सकते हो, x जो है b के साथ मल्टीप्लाई होके bx बनता था, ठीक है ना, x और b ये दोनों मल्टीप्लाई होके bx बनता था कि नहीं, x इंटू बी bx होगा। और फिर देखो a इंटू एक्स जो है, a इंटू एक्स मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ax बनेगा, ठीक है। उसमें से ax और bx में से x कॉमन लेके a प्लस b को अंदर रखा गया, ठीक है, ax और bx में से x को कॉमन लेके a प्लस b को एक साथ रखा गया। उसके बाद a और b ये दोनों जो है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, a और b मल्टीप्लाई होके a भी आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है वही वेरिएबल इधर लिखा होना चाहिए, तो वही ये स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे। अच्छे से देखना, दो जगह पे x है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है देखना, दो जगह पे x है, x इज ए वेरिएबल, मतलब x के जगह पे y भी हो सकता है, x के जगह पे b भी हो, x के जगह पे कुछ y या तो दूसरा कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। और a और b जो यहाँ पे है वो कुछ कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे बच्चों को ये समझना है कि ये जो स्पेशल प्रोडक्ट है इसमें x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और a और b ये दोनों जो है इसको एज ए कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे हैं, दीज आर कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब इस टाइप का स्पेशल प्रोडक्ट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, सपोज तुमको ऐसे बोला गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 सॉल्व बाय स्पेशल प्रोडक्ट, क्या है क्वेश्चन है, स्पेशली आईसीएसई स्टूडेंट्स देखना, सॉल्व बाय स्पेशल प्रोडक्ट, और सीबीएसई के जो बच्चे हैं 7th 8th के बच्चे भी देखना, अच्छे से इसको समझना। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा वेरिएबल जो है x है, x कैन टेक एनी वैल्यू, सो इट इज वेरिएबल,
2 और 3 जो है कांस्टेंट है, ए के जगह पे इधर 2 लिखा है और बी के जगह पे यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है ना। एकदम इजी। पहला टर्म क्या है, वेरिएबल का स्क्वायर। वेरिएबल का स्क्वायर मैं आंख बंद करके यहाँ पे लिख सकता हूँ, वेरिएबल का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक ब्रैकेट डालना है, ठीक है। ब्रैकेट डाल के क्या करना है, ये a और b को ऐड कर देना है। इधर a कितना है 2 है और b कितना है 3 है, ठीक है। तो मैं इधर सीधे लिख दूंगा 2 + 3। डायरेक्टली कोई बच्चा 5 भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इंटू एक्स आता है, ठीक है, इंटू इधर एक्स आता है, समझ में आ रहा है। प्लस प्लस दे दिया। अब क्या है, a और b को ऐड करना है। a यहाँ पे कितना है 2, b यहाँ पे कितना है 3, a इंटू बी कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जा रहा है, x² + 5x + 6, ठीक है। इस स्पेशल प्रोडक्ट को मैं और यूज करके दिखा रहा हूँ, तब तक तुम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं इसको इरेज करके और इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ और एक चीज दिखाता हूँ इसमें। देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अलजेब्रा बहुत ही इजी है इफ यू अंडरस्टैंड इट इन ए प्रॉपर वे, ठीक है। नहीं तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अलजेब्रा को अगर ठीक तरह से समझो तो बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं है। और ठीक तरह से ना समझो तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट भी और कुछ नहीं है। अच्छा, फिर देखो मेरा जो फर्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट आ रहा था, स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि x + a इंटू एक्स प्लस बी मैं सीधे लिख दिया, तो वहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ गया था कि x² + a + b टाइम्स x + ab, ये आया था, ठीक है। अब एक चीज देखो इधर, जैसे कि मैं एक ग्रिड जैसा यहाँ पे टेबल जैसा बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, x + a लिखा और यहाँ पे मैं x + b लिख रहा हूँ, ठीक है। x + a को इस तरह से लिखा और x + b जो इधर ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब देखो x इंटू एक्स, इधर देखना x इंटू एक्स कितना आ गया x²। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, एकदम इजी। फिर देखो टिक मार्क इरेज कर दे रहा हूँ। x के साथ x मल्टीप्लाई किया x², इसको थोड़ा देर तक फिक्स रखना है। x इंटू एक्स x² हो गया, x इंटू b कितना आ गया bx हो गया। इधर भी प्लस था इधर भी प्लस था, ठीक है, दोनों में प्लस तो bx हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। अब a को थोड़ा देर तक फिक्स रखो, a इंटू एक्स कितना आ जाता है ax आ जाता है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते। अब देखो a के साथ x हो गया, अब a के साथ प्लस b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो चारों चीज यहाँ पे आ गया ना, ये चारों चीज को थोड़ा एक साथ मिला जुला के सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, पहले x² आ गया, कोई बात नहीं। फिर देखो इधर bx आ गया, ax आ गया, ax और bx दोनों आ गया। मैं क्या करता हूँ, ax को पहले bx को बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ab आ गया, उसके बाद ab आ गया। उसके बाद बस वही चीज है कि a + b को एक साथ लिख लो, x को कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लेके और ab जैसा है बाहर। जो कॉमन लेने का मैटर है, जिसको प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। अभी तुमको बैक कैलकुलेशन करके देखना है। ये जो लास्ट लाइन है, इधर से मैं सेकंड लास्ट लाइन में जा सकता हूँ। देखो a इंटू एक्स यहाँ पे ax आ गया, b इंटू एक्स यहाँ पे bx आ गया, ठीक है ना। देखना a इंटू एक्स ax आ गया, b इंटू एक्स bx आ गया। तब भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डायगोनल चीज को देखो, ये देखो डायगोनल, ठीक है ना, ax और bx ये दोनों को एक साथ इधर रख के x को बाहर रखा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसको तुमको लिखना है तो पॉज करके लिख लो। मैं जा रहा हूं आगे, गाड़ी आगे जाएगा। अब देखो ये x + a है और x + b है, तो ये ऐसा तुम्हारा आइडेंटिटी भी बोलते हैं इसको। तो एक फर्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट या तो एक आइडेंटिटी है। अच्छा, आइडेंटिटी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम x तो ठीक है, x तो यहाँ पे वेरिएबल है, a और b तुम कोई भी कांस्टेंट ले लो, लेके ये इसका इक्वल होगा इसके साथ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, इसका कुछ एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जो स्पेशल प्रोडक्ट है इसका कुछ एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1 मैं ले लिया x/2 + 3, एक मिनट,
मैं ले लिया x प्लस 3/2, उसके साथ मैं ले लिया x प्लस 5/2, ठीक है, x प्लस 3/2, x प्लस 5/2, कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है। तुमको इमीडिएटली समझना है कि मेरा a जो है a के जगह पे 3/2 है और b के जगह पे 5/2 है, x तो x ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आता है, देखो डायरेक्ट आंसर आता है इसमें, पहला x स्क्वायर लेना है, लिख दो x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस साइन है, लिख दो प्लस साइन, उसके बाद a और b को ऐड करना है, a और b को ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है, बाहर x को डालना है। तो a और b को मैं इधर रफ वर्क में ऐड कर देता हूँ, 3/2 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा, 6/2, नॉट 6 सॉरी 8/2, ठीक है ना, एलसीएम तो बराबर आता है, 2 और 2 एलसीएम 8, 3 प्लस 5 इधर 8/2, मतलब कि कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो a और b को जब ऐड करोगे, मतलब ये जो स्टेप है इसमें मुझे 4 मिल रहा है, तो मैं 4 इंटू x सीधे लिख दिया। अब क्या करना है, a और b को, यहाँ पे मैं a और b को ऐड किया था, उसके बाद a और b को इस स्टेप के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो 3/2 के साथ 5/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 15/4 मिलेगा ना, तो लिख दो ना यहाँ पे 15/4, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन खत्म एक लाइन में। समझ में आया, समझ में आया। देखो फिर देखो दूसरा एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल टू देखो, मैं ले लिया अभी y, ठीक है, वेरिएबल मेरा y है, y प्लस 0.4 और दूसरा ले लिया y प्लस 0.6, अरे कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल y है, कांस्टेंट 0.4 लिया, 0.6 लिया, a की जगह पे 0.4 है और b के जगह पे 0.6 है। चलो फिर से मल्टीप्लाई, वही चीज आएगा, x स्क्वायर, अभी मेरे पास x नहीं है, y है, तो इधर y स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, तो सीधे लिख दो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, a और b को ऐड करना है, ठीक है ना, a और b को ऐड करना है, 0.4 और 0.6 को ऐड करोगे कितना आता है, 1, ठीक है, कितना आता है, 1 इंटू वाई, ठीक है, चलो मैं लिखा 1 इंटू वाई, प्लस कितना आता है, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मतलब 0.4 इंटू 0.6, 0.4 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा, ठीक है, 0.24 आ जाएगा, तो लिख दो यहाँ पे 0.24, और ये 1 इंटू वाई लिखने का क्या मतलब है, इट इज वाई ओनली ना, तो मैं समझाने के लिए लिख दिया, तो यहाँ पे y लिख दो, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो बोलो, बिल्कुल इजी है, कुछ भी डाल लिखो यहाँ पे, ठीक है ना। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको लिखना है तो लिख लो जल्दी पॉज करके। देखो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म में मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल कुछ भी डाल सकता हूँ। अच्छा देखो एग्जांपल 3 देखो, तीसरा क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल 3, इसको यूज करते हुए चलो यहाँ पे अभी मैं a ले लिया, a प्लस √3, अगेन यहाँ पे मैं ले लिया a प्लस √2। अब इसको देख के कुछ बच्चों को डर लग रहा होगा, सर क्या कर दे, √2 √3 इरेशनल नंबर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूल तो रूल ही रहेगा, ठीक है ना। वेरिएबल मेरा a है, कांस्टेंट यहाँ पे √3 √2 है, मतलब तुमको समझना है x के जगह पे a लिखा है, a के जगह पे √3 लिखा है, x के जगह पे a लिखा है और b के जगह पे √2 लिखा है। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा है फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना। देखो x के जगह पे a लिखा है, a के जगह पे √3 लिखा है, a के जगह पे a, b के जगह √2, ठीक है। चलो फॉर्मेट तो बस ठीक है, अब इसी हिसाब से हम लोग ये यहाँ पे जो लिखा है इसी के हिसाब से हम सबको सॉल्व करना है, समझ में आया, इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, x के जगह पे a लिखा है, a के जगह पे √3 लिखा है और b के जगह पे √2 लिखा है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब देखो इधर x का स्क्वायर था लेकिन मेरे पास a है, इधर x था तो x स्क्वायर आया था, इधर दो जगह पे a है तो a स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस है तो प्लस। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, a और b को ऐड करना है, a और b को ऐड करना है, a और b जो है अनलाइक सार्ड है, क्या है, अनलाइक सार्ड,
साड मतलब यहाँ पे ऐसे इरेशनल नंबर ऐसे समझ लो अभी के लिए। ठीक है, तो √3 और √5 को ऐड करके √3 और √2 को ऐड करके √5 मत लिखना गलती से, वो दोनों अनलाइक चीज है, ठीक है ना। ऐसे एक्स और वाई को ऐड नहीं कर सकते, जैसे √3 और √2 ऐड करेंगे तो ऐसे इसी फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, इसको ऐड करके कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, इसी फॉर्मेट में इसको रखना पड़ेगा अभी इनटू एक से, लेकिन मेरे पास ए है तो ए, ठीक है, प्लस अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आ जाता है, ठीक है, 3 2 6 आ जाता है अंडर रूट, लेकिन ऐड करने में वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक मैं डेसिमल में दिखाया, एक स्क्वायर रूट में दिखाया, एक नंबर लेके भी दिखा दिया, एक फ्रैक्शन में भी शायद दिखाया था, ठीक है ना। अब देखो, इसमें दूसरा मैं जा रहा हूं, दूसरा स्पेशल प्रोडक्ट में जा रहा हूं। ये पहला स्पेशल प्रोडक्ट है जो बच्चे लिख चुके हैं अभी के लिए, सब लोग, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रिटन, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव रिटन ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, नोटिस करना। मैं पहला स्पेशल प्रोडक्ट लिया, तुमको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया क्या होता है, उसका क्वेश्चन जितना तरह का हो सकता है मैं दिखाया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मन हो रहा है, मैं ए के जगह पे माइनस ए लूंगा, ठीक है, ए के जगह पे माइनस ए ले लेता हूं, ठीक है, और बी जो है उसको कुछ नहीं करता हूं, बी को बी रखता हूं, बस ए को चेंज करके माइनस ए कर दिया, और बी जो है बी को बी रख, बी में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, एक्स तो एक्स ही है। तो जो मेरा ये नंबर 1 प्रोडक्ट जो है इधर, वो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे तुम बोले हो कि ए के जगह पे माइनस ए रखने के लिए, तो मैं ऐसे रखा, देखो ये जो ए है इसको हटाया और माइनस ए लिखा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, ए को हटाया माइनस ए को लिखा। जैसे स्कूल में एक टीचर एब्सेंट रहता है तो कोई दूसरा आ जाता है, ए जो टीचर है ए एब्सेंट था तो माइनस ए आएगा क्लास में, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो मैं ये जो चीज बन गया, ये कुछ x माइनस ए और x प्लस बी ऐसा बन गया, यही तो बन गया ना, x माइनस ए और x प्लस बी। अब बुक में इसके लिए अलग एक स्पेशल प्रोडक्ट दी है, बच्चे उसको रखने लगते हैं तुरंत, ठीक है ना, लेकिन हम लोग एक्चुअली इसी को यूज कर रहे हैं, नंबर 1 को ही यूज करना है, नंबर 1 को यूज करके ये चीज आता है, बस ए के जगह पे माइनस ए है, ठीक है। अब तुम देखो मैं नंबर 1 को ही यूज कर रहा हूँ, ए के जगह पे माइनस ए, पहले तो एक्स स्क्वायर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, देखो तुम्हारा यहाँ पे माइनस ए जो है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, और ये जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो बी जो है ना इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, माइनस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो तुमको एक टर्म मिलेगा माइनस एक्स, एक टर्म तुमको मिलेगा माइनस एक्स, दूसरा टर्म तुमको मिलेगा बी एक्स। देखो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, समझ में आ रहा है, माइनस ए एक्स के साथ आएगा, बी जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, इस तरह का 2 टर्म आएगा। अब उसमें से एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर मैं उसमें से एक्स को कॉमन लेता हूं तो ये कुछ ऐसे रहेगा, सिर्फ एक्स को कॉमन लिया, माइनस को कोई छेड़छाड़ नहीं किया मैं, ठीक है। अब मानो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस एक्स जो पीछे लिखा हो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा एक मैं तो चलो ठीक है, एक्स को मैं आगे लिख रहा हूँ, माइनस ए प्लस बी आगे ऐसे लिखा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक इसमें। अब देखो ये थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, ये माइनस ए है फिर बी है, ऐसा ऑकवर्ड लग रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम माइनस जो है वापस अंदर से माइनस को कॉमन लेके बाहर कर सकते हो। माइनस को कॉमन लेना मतलब -1 को कॉमन लेना, माइनस को अगर तुम कॉमन लेके बाहर करोगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, एक्स तो था ही, एक्स के बाद भूल जाओ, नहीं एक्स के बाद भूल जाओ, ठीक है। अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो एक्स के पीछे ही रहने दो, एक्स जो है उसको थोड़ा पीछे ही रहने दो। अभी माइनस इधर से बाहर कॉमन लिया तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, और माइनस फिर मतलब माइनस कॉमन है तो माइनस और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
देखना कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ये चीज आ जा रहा है, ठीक है ना, ये चीज आ जा रहा है, मतलब ये आया था, मैं पहले x को बाहर निकाला, फिर मैं इधर से माइनस को बाहर निकाला। तो अब तुम बैक कैलकुलेशन करके देखो, ये जो स्टेप मैं लिखा हूं यहाँ पे बैक कैलकुलेशन करोगे तो सीधे इधर पहुंचोगे, नहीं पहुंच रहे तो बोलो माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी इंटू एक्स, ये रहा बी एक्स, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास इधर साइड में लिखने का जगह नहीं है, मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, नीचे इधर लिखता हूँ कि पहले तो एक्स स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ये जो टर्म है उसको मैं लिखता हूँ माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, ठीक है ना। अब देखो माइनस ए के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी आ गया, लो ये तुम्हारा स्पेशल प्रोडक्ट 2 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, स्पेशल प्रोडक्ट 2 आ गया, ठीक है। इसको मैं और एक इजी वे में दिखाता हूँ, देखो और एक इजी वे में दिखाता हूँ तुमको अगर लगे। मैं क्या बोला था कि x माइनस ए है और x प्लस बी है, ये बोला था मैं, है ना, ये रहा, समझ में आ रहा है। अब तुमको क्या करना होता है, पहले x के साथ x मल्टीप्लाई करना होता है, सीधे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद माइनस a के साथ x को मल्टीप्लाई करना होता है और b के साथ ये x को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, ठीक है। तब माइनस a के साथ x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस जो मिलेगा इधर साइड में मैं कहीं पे लिखता हूँ माइनस ए एक्स मिलेगा, और b के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस बी एक्स मिलेगा, ठीक है। अगर तुमको ये माइनस बाहर निकलने में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक काम करो, ये जो आ रहा है ना इसमें से सिर्फ x को बाहर रख दो, या तो यही चीज इधर लिख दो, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ x को बाहर रख दो, ठीक है, x को बाहर रख दो, या तो एक काम करो bx वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव टर्म को ले लो ना, पहले bx को लिख दो, उसके बाद ax को लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से x को बाहर फेंक दो, x को इधर से बाहर फेंक दो, कोई प्रॉब्लम है, और ये टर्म को उठा के इधर रख दो। अब यहाँ पे मेरे पास प्लस है बाहर, तो प्लस है यहाँ पे b माइनस ए इंटू एक्स, ये और ये एक ही चीज है, जिसको इसमें जिस स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगा वो ये यूज करेगा, कुछ नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स होता है, b इंटू एक्स बी एक्स होता है, दोनों को ऐड करने से ही आता है, ठीक है, बी एक्स पॉजिटिव है x नेगेटिव है, बी एक्स को पहले लिखा x को बाद में लिखा, x को बाहर रखा, कॉमन लेके b माइनस ए इंटू एक्स ऐसे आ गया। अब मुझे पता है कि माइनस ए के साथ b को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी हो गया, ये और ये एक ही चीज है, समझ में आया। ये चीज कैसे आया, a को माइनस ए से रिप्लेस किया गया था, a को हटाया माइनस ए को लाया, तो ये दूसरा जो है ये आ जाता है, ठीक है। मैं कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मैं a को माइनस ए से रिप्लेस किया तो दूसरा एक स्पेशल प्रोडक्ट आ गया, समझ में आया। इसको नोट कर लो, पॉज कर लो। दूसरा जो स्पेशल प्रोडक्ट आया था नंबर 2, उसको नंबर 1 के नीचे मैं लिखा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसमें आया था एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, ये स्पेशल प्रोडक्ट आया था, ठीक है ना, ये आया था। या तो तुमको मैं बोला था कि b को पहले रख, b को पहले रख दो, a को बाद में रख दो, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो, जैसे तुम मर्जी है। मतलब इसमें मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो प्लस बी एक्स माइनस एक्स आता है, तो ऐसे b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी, स्टूडेंट इसको भी याद रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं लिखा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 6, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तुमको जैसे ही दिख रहा है कि पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है, पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है, इधर भी पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, मतलब हम लोग 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे या तो ये करो या तो ये करो, जो मर्जी, ठीक है। अब पहले तो एक्स स्क्वायर आएगा ही, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा मुझे,
उसके बाद क्या आएगा, अगर तुम दूसरा वाला फॉलो कर रहे हो, ये अगर फॉलो कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी इधर प्लस है तो लिख दो यहाँ पे प्लस। आप देखो b माइनस ए करके क्या आएगा वो देखो, या तो प्लस मत लिखो, प्लस के जगह पे तुम सीधे b माइनस ए करके क्या आता है वो देखो। b माइनस ए मतलब यहाँ पे तुमको समझना है ये a है और ये b है, ठीक है ना। a कितना है, a कितना है 4 है और b कितना है 6 है। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ नहीं करेगा, कुछ बच्चे a को -4 बोलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर तुम a को -4 से कर रहे हो तुम फास्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सॉरी। देखो मैं बोला था जो तुम्हारा क्वेश्चन था, जैसे कि x -4 आ गया और x + 6 आ गया, आइडेंटिटी तो मैं देखे रखा हूँ, दैट इज फाइन। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी मैं पहला फॉर्मूला से ही कर दूंगा, सेकंड फॉर्मूला मुझे सेकंड स्पेशल प्रोडक्ट याद रखने का ही जरूरत नहीं है, ठीक है, पहला से ही हो जाएगा, ठीक है। बाई क्या लिखो, रूल 1 से ही मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। तुमको क्वेश्चन में आएगा सॉल्व यूजिंग स्पेशल प्रोडक्ट, तुमको थोड़ी ये आएगा कि भाई ये वाला पर्टिकुलर इससे सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तुमको क्वेश्चन आएगा सॉल्व बाय स्पेशल प्रोडक्ट। हाँ, तो मेरे पास चारों स्पेशल प्रोडक्ट रहता है बुक में, मैं 2 दिखाया और मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो है उसी को याद रखना चाहिए। ओनली रिमेम्बर दिस, सिर्फ इसी को याद रखो, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व करूंगा कि ये जो है इसको प्लस और -4 कर लूंगा मैं, ठीक है। दूसरा स्पेशल प्रोडक्ट में लिखा तो हूँ लेकिन उसको यूज नहीं करूंगा। ये देखो इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो x + -4 और x + 6, देखो कोई प्रॉब्लम है। दूसरे को मैं थोड़ा देर के लिए काट दे रहा हूँ, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ पहले वाले का ही, ठीक है। तो देखो पहले वाले का ही मैं यूज कर रहा हूँ और मेरे पास a मतलब -4 है और b मतलब 6 है, ठीक है। a मतलब -4 है और b मतलब 6 है। अब वही पहला एक ही रूल याद रखेंगे, इतना सारा रूल याद नहीं रखना है, ठीक है, एक ही रूल याद रखने से हो जाएगा। देखो इधर क्या है x², लिख दो x², ठीक है। अब क्या है a + b, दिख रहा है a + b, तो a + b कितना, मतलब तुम्हारा 6 के साथ -4 को ऐड करना है, 6 के साथ -4 को ऐड करना है तो 2 आता है। तो इधर लिख दो 2x, देखो ये इसका प्रोडक्ट आया 2 और x, उसके साथ प्रोडक्ट ऑफ AB, मतलब 6 × -4, 6 × -4 कितना आएगा